नमस्कार। ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत राम की शक्ति पूजा का अध्ययन कर रहे हैं। राम की शक्ति पूजा हिंदी साहित्य के छायावाद के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक महत्वपूर्ण रचना है और ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट सेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के भी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। राम की शक्ति पूजा न केवल हिंदी साहित्य की वरन विश्व साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं में रखी जा सकती है। राम की शक्ति पूजा की बात करें तो इसकी सर्जना 1936 अक्टूबर में होती है। 1936 में अक्टूबर के महीने में ये पहल भारत नामक दैनिक पत्र में ये प्रकाशित होती है और उस समय ये जब हम देखते हैं भारत नामक पत्र के जो संपादक हैं वो नंदुलारे वाजपेयी रहते हैं। प्रकाशन के बाद से ही ये कृति चर्चा में आ जाती है और अनवरत कभी इसे महनीय महत्वपूर्ण कृति बताया जाता है, कभी इसे क्लिष्टत्व से युक्त बताया जाता है और कभी इस पर नकल का भी आरोप लगता है। तो निसंदेह है ये बंगला के कृतिवास द्वारा रचित जो रामायण है उस पर आधारित जरूर है। राम कथा का आधार जरूर ये कृति ग्रहण करती है, लेकिन भाषा, योजना, शब्द योजना और चरित्र योजना की दृष्टि से देखें तो ये कृति अप्रतिम नजर आती है और जो निराला की मौलिक दृष्टि है वो यहाँ पर नजर आती है, जो उसमें कहते भी हैं शक्ति की करो मौलिक कल्पना। तो जब वो शक्ति की मौलिक कल्पना की बात कह रहे हैं तो यहाँ पर भी जो अनेक प्रसंग हैं और जो एक राम रावण युद्ध का कथानक जरूर एक सर्वविदित कथानक है जो वाल्मीकि रामायण में और अन्य रामायणों में उद्धृत किया गया है, लेकिन निराला जिस प्रसंग को उठाते हैं, जिस घटनाक्रम को उठाते हैं, जिस 8 दिन के समय को उठाते हैं और संशयग्रस्त राम को दिखाते हैं, तो वहां पर जो नवीन उद्भावना वो करते हैं वो बिल्कुल निराला की मौलिक कल्पना है। जो 8 दिनों तक जो यौगिक क्रिया दिखाई गई है वो उसमें निराला की स्वयं की अनुभूति वहां पर शामिल है। निराला स्वयं योग क्रिया को जानते थे और किस प्रकार सहस्रार, किस प्रकार कुंडलिनी तक की प्रक्रिया में यौगिक क्रिया द्वारा पहुंचा जाता है, निराला इससे भली भांति परिचित थे और उन्होंने उन्हीं सब बातों को और बिल्कुल मौलिक उद्भावना करते हुए राम की शक्ति पूजा में उतारने का प्रयत्न किया है। छायावादी काव्य की दृष्टि से देखें तो राम की शक्ति पूजा छायावाद का सिरमौर और शिखरस्थ रचना के रूप में हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बिंब योजना है, यहाँ पर जो कवि की कल्पना है, यहाँ पर तत्सम प्रदान शब्दावली है, भाषा का जो औदात्य है, उन सभी की दृष्टि से ये रचना महत्वपूर्ण रचना बन जाती है। यहाँ पर जो यदि देखा जाए तो राम के माध्यम से जो यौगिक क्रिया दिखाई गई है उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन सभी भौतिक स्थितियों से ऊपर बाद में लोकोत्तर स्थिति में राम को दिखाया है। तो एक तरफ लौकिक राम है और एक तरफ लोकोत्तर राम है। जो लौकिक राम है वो संशयग्रस्त भी होते हैं, वो चिंताग्रस्त भी होते हैं, वो विश्रब्द भी होते हैं, वो रावण से हार भी मान लेते हैं, मन से हार एक तरह से स्वीकार कर लेते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो वहाँ लौकिक रूप राम का नजर आता है। लेकिन एक जो लोकोत्तर रूप है जहाँ पर जो जाम्बवान के कहने पर जो रूप दिखाई देता है कि न दैन्यम न पलायनम, जो वाल्मीकि रामायण में भी राम का रूप दिखाया गया है, वो यहाँ पर स्पष्ट ध्वनित होता है।
और राम जो समाधिस्थ अवस्था में पहुंच जाते हैं, वहां पर इसी लोकोत्तर रूप का वहां पर दर्शन होता है। राम की शक्ति पूजा में देख रहे हैं तो केवल 3 पात्र मुख्य आए हैं, राम, सुग्रीव और जाम्बवान। केवल इन 3 पात्रों के माध्यम से इस प्रबंधात्मक कविता की रचना निराला ने की है। और अधिक पात्र नहीं है। लक्ष्मण स्वयं पार्श्व में है, हनुमान पार्श्व में है, मुख्य पात्र के रूप में नहीं है, प्रतिपक्ष तो उपस्थित ही नहीं है। और इसी तरह यदि शक्ति की बात करें तो शक्ति भी वहां पर जो माँ भगवती है वो भी सूक्ष्म पात्र के रूप में आती है। 3 पात्र हैं, 3 स्थान है, 8 दिवस की योजना है। तो देश काल और परिस्थिति की दृष्टि से संकलनत्रय यहाँ पर देखा जा सकता है। अर्धरात्रि की कल्पना में माँ भगवती के दर्शन होते हैं, दुर्गाष्टमी के दिन दर्शन होते हैं। राम 8 दिनों तक योगिक क्रिया के माध्यम से अनवरत शक्ति का जाप करते हैं और 108 जाप करने के साथ ही हर जाप के साथ एक जो कमल है वो अर्पित करते हैं। और इस तरह हर एक कमल अर्पित करते हुए वो शक्ति का जाप करते हैं। और इस तरह जाप करते हुए वो पूरा जो अपनी योगिक क्रिया के माध्यम से कुंडलिनी जागरण तक पहुंचते हैं। और जब कुंडलिनी जागरण की बात आती है तो कुंडलिनी जागरण के पश्चात तो प्रलय की संभावना रहती है या फिर आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना रहती है। तो उस समय पूरी प्रकृति, देवगण सभी विश्रब्द नजर आते हैं कि अब क्या होगा। तो वहां पर जो शक्ति है वो राम की परीक्षा लेने की बात करती है कि कहीं ये स्वार्थपूर्ण तो मेरी भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर ये देखने के लिए जैसे ही राम समाधिस्थ हैं, राम जाप कर रहे हैं, राम के नयन मुंदे हुए हैं, शक्ति जो है वो कमल उठा ले जाती है, जो 108वां कमल है जो अर्पित करना है, वो चुपचाप वो जो कमल है वो उठा कर ले जाती है। जो नील पद्म जो समर्पित करना है राम को, जो 108 नील कमल जुटाए गए हैं, 107 अर्पित कर चुके हैं राम, 108वां कमल दल अर्पित करने पर ही, नैवेद्य चढ़ाने पर ही ये पूजा जो है वो पूर्ण मानी जाएगी और शक्ति चुपके से वो कमल दल उठा कर ले जाती है। राम जब हाथ बढ़ाते हैं वहाँ कमल दल नहीं मिलता है, आंखें खोलते हैं और उनके जो भर गए नयन द्वय, आंसुओं से उनके जो दोनों नेत्र हैं वो भर जाते हैं और वो ये एकदम वहाँ पर निराश होकर कह उठते हैं, हाय उद्धार प्रिया का ना हो सका। तो लेकिन वहाँ पर जब फिर वही उनका जो विदग्ध हृदय है वहां से वो बुद्धि की ओर लौटते हैं और बुद्धि उन्हें रास्ता दिखाती है कि उनकी माता उन्हें बचपन में राजीव नयन कहकर बुलाती है। तो ये मेरे नयन भी तो राजीव नयन कमल ही हुए। तो वो जैसे ही तुणीर में से जो बाण उठाकर अपनी नेत्र के पास ले जाते हैं, नेत्र निकालने के लिए, नेत्र चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए तैयार होते हैं, वहां पर देवी माँ भगवती प्रकट हो जाती है और वो वहां पर उन्हें रोकती है और साधु साधु कहकर विजय होगी कहकर उनके वदन में प्रविष्ट हो जाती है। तो जहां पर रावण को देवी गोद में लेती है वहां राम के वदन में प्रविष्ट हो जाती है, राम शक्तिमान हो जाते हैं। तो ये एक कथानक है जो राम की शक्ति पूजा में बुना गया है। तो यहाँ पर जब अंगिरस की बात की जाती है, तो जब इसकी तत्सम शब्दावली देखी जाती है तो कई लोग इसे वीर रस प्रधान बताते हैं, लेकिन वीर रस नहीं है। रस की जो योजना है हमेशा फलागम को देखकर की जाती है। फलागम में शक्ति की प्राप्ति है, राम शक्तिमान हो गए हैं, भगवती का आशीर्वाद मिला है। तो यहाँ पर भक्ति रस है और भक्ति जहाँ पर आती है वहां पर शांत रस की योजना होती है। तो इस कृति का भी अंगी रस जो है शांत रस है। तत्समनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है और स्मृति संचारी का प्रयोग पूरी कविता में किया गया है। लंबी कविता है और हम इसका अध्ययन, इसकी व्याख्या और इसका तथ्यात्मक अध्ययन यहाँ पर जारी रख रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहले दिन से हमने बात की है, जहाँ पर वो
प्रारंभ हुआ कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। तो यहाँ पूरी बात की जा रही है, जो युद्ध हो चुका है, आज का युद्ध जो समाप्त हो गया है, सूर्यास्त के बाद बैठकर रणनीति बनाई जा रही है अगले दिन की, लेकिन राम यहाँ विश्रब्ध है, राम यहाँ थके हैं, राम के मन में शंका यहाँ पर आ गई है। तो बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, निर्मल जल ले आए कर पद क्षालनाथ पटु हनुमान। तो बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, रघुकुल मणि जो है, रघुकुल के जो श्री राम है, वो पत्थर की एक श्वेत शिला पर, स्फटिक शिला पर बैठ गए हैं और लेकर आए कर पद क्षालनाथ पटु हनुमान। जो पटु अर्थात जो तीव्र है, जो पटु है, वो हनुमान उनके हाथ पैर धोने के निमित्त जल लेकर, निर्मल जल लेकर आ गए, ताकि उनकी जो थकान है वो दूर हो जाए। अन्य वीर सर के गए तीर, संध्या विधान वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर। सत्वर का अर्थ है शीघ्र से। तो अन्य जो वानर वीर हैं वो तालाब के किनारे संध्या विधान करने के लिए, संध्या वंदन करने के लिए चले गए और शीघ्र ही लौट भी आए। सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। और उसके पश्चात, उनके आने के पश्चात, वे सब लोग राम को घेर कर उनकी आज्ञा का पालन करने हेतु तत्पर होकर बैठ गए कि जैसे ही राम कोई आज्ञा दें, उनकी आज्ञा का पालन वो कर सकें। पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण, भल्लधीर, सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर। अब वहां पर कौन कौन है? तो राम के ठीक सामने विभीषण है, पीछे लक्ष्मण है, और भालुओं के राजा धैर्यवान जामवंत है, और सुग्रीव है। राम के पीछे लक्ष्मण खड़े हैं, जबकि उनके चरण कमलों में के पास महान बलशाली महावीर जो हैं, वो हनुमान जो हैं, वो बैठे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि राम के ठीक सामने विभीषण, भालुओं के राजा धैर्यवान जामवंत और सुग्रीव थे। राम के पीछे लक्ष्मण खड़े थे, जबकि उनके चरण कमलों के पास जो महावीर हैं, जो हनुमान हैं, वो बैठे हुए थे। यूथपति अन्य जो यथास्थान हो निर्निमेष, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। अन्य लोग, जो अन्य जो सैनिक थे, जो टुकड़ियों के सेनापति थे, जो अपने पद की मर्यादा अनुसार यथास्थान बैठे हुए थे और राम के उस कमल वदन को, उस श्यामल मुख को निर्निमेष अर्थात एक टक दृष्टि से देख रहे थे, जो अपनी सुंदरता में जित सरोज, जो अपनी सुंदरता में कमल को भी पराजित कर रहा था। तो ये यहाँ पर राम के सौंदर्य की भी बात यहाँ पर की जा रही है। यूथपति, यूथ का अर्थ है समूह, अन्य यहाँ समूह टुकड़ियों का है सेना की। तो सेना की टुकड़ियों के जो अन्य यूथपति थे, जो सेनापति थे, वो भी अपने अपने निर्दिष्ट स्थान पर बैठे थे और वो राम के उस श्यामल मुख को देख रहे थे, जो कि कमल को भी पराजित कर रहा था, कमल को भी जीतने का सामर्थ्य रखता था। तो यहाँ पर राम के शिविर में जितने भी जो वीर हैं, उस किस प्रकार बैठे हैं, उसका यथार्थ चित्र यहाँ पर निराला ने प्रस्तुत किया है। पटु जो शब्द है वो विशेषण के रूप में आया है हनुमान के लिए, और वो किस प्रकार सेवा कार्य में दक्ष हैं, उनकी दक्षता को ये जो पंक्ति है वो प्रदर्शित कर रही है। भल्लधीर, यहाँ पर जामवंत को कहा है। जामवंत धैर्यवान और विवेकवान है, और एक मंत्री का यही गुण होना चाहिए, ये भी यहाँ पर बताया गया है। जित सरोज मुख श्याम देश, प्रतीप अलंकार यहाँ पर आया है। और राम की शक्ति पूजा में भावानुकूल भाषा का प्रयोग है। तो यहाँ पर पूर्व के पदों की अपेक्षा यदि हम देखें तो सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग निराला करते हैं। यहाँ क्लिष्टत्व यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, तो भावानुकूल भाषा का प्रयोग यहाँ पर निराला ने किया है।
है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। तो यहाँ पर रावण को परास्त न कर पा सकने के कारण राम निराश हैं, राम हताश हैं, और जो वातावरण है उसकी सर्जना भी वैसी है। अमानिशा, अमावस्या की, अमावस्या का जो अंधेरा वातावरण है वो छाया हुआ है, और राम के हृदय में भी, प्रकारांतर से कवि ये दिखाना चाह रहे हैं कि राम के हृदय में भी निराशा घर करती जा रही है। वे राम जो कभी अस्थिर नहीं हुए, जो न दैन्यम और न पलायनम की बात करते हैं, वे आज अस्थिर नजर आ रहे हैं। आज रावण की विजय के भय से वो आशंकित नजर आ रहे हैं, और अकेले होने पर भी उनके उस हृदय ने जो हजारों शत्रुओं से लोहा लिया, कभी हार नहीं मानी, लेकिन कल होने वाले युद्ध के लिए राम अपने आप को असमर्थ मान रहे हैं। तो इस पूरे पद में जब हम देखते हैं तो कवि राम की इसी निराशा का चित्रण करते हुए राम के अंतः प्रकृति और साथ ही बाह्य प्रकृति क्या है, वहां पर वातावरण कैसा है, उसमें सामंजस्य प्रस्तुत करने की चेष्टा निराला यहाँ पर कर रहे हैं। तो है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, तो अमावस्या की अंधेरी रात है और उगलता गगन घन अंधकार, मानवीकरण का प्रयोग है। आकाश घने अंधकार को निरंतर उगलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। वातावरण योजना देखिए यहाँ पर, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। प्रतिक्षण अंधकार सघन होता जा रहा है और अंधकार की परत दर परत चढ़ती जा रही है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुदी विशाल, अप्रतिहत गरज रहा। और वहां पर यदि देखा जाए तो खो रहा दिशा का ज्ञान, मतलब इतना परतदार, इतना घना अंधेरा है कि दिशाओं का ज्ञान वहां पर नहीं हो सकता। स्तब्ध है पवनचार, और जो वायु का संचरण जो है वो भी स्तब्ध, हवा भी रुक गई है, तो वायु का संचरण भी जैसे रुक गया है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे, पीछे राम जहां बैठे हैं उसके ठीक पीछे समुद्र जो है अप्रतिहत अर्थात लगातार जो है वो अंबुदी अर्थात सागर, जो विशाल विशाल सागर है वो निरंतर गर्जना कर रहा है। उनके ठीक पीछे समुद्र लगातार भयंकर गर्जना, लगातार भयंकर गर्जना कर रहा है। भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, और पर्वत के समान ही भूधर जो ध्यान मग्न, भूधर, भू ने जिसको धारण कर रखा है अर्थात पर्वत, पर्वत जिस प्रकार अचल और ध्यानस्थ रहता है, उसी तरह कौन ध्यानस्थ है? राम ध्यान मग्न होकर चिंतन कर रहे हैं। केवल जलती मशाल, तो वो जो उगलता गगन घन अंधकार, ऐसा जो अंधकार से पूर्ण जो वातावरण है वहां पर केवल एक मशाल जलती हुई वहां पर दिख रही है, जो कि क्षीण प्रकाश वहां पर विकीर्ण कर रही है, जैसे अंधकार की सघनता को स्वयं ही व्यंजित कर रही है। वहां पर केवल जलती मशाल, केवल जलती मशाल, एक उस अंधकारपूर्ण वातावरण में एक मशाल जलती हुई सी वहां दिख रही है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। तो यहाँ पर जो उस ये अंधकार की सघनता को पूर्व में कवि ने व्यंजित किया है, और यहाँ पर कवि यहाँ प्रतीकों के माध्यम से राम की हृदयगत निराशा को यहाँ पर चित्रित कर रहे हैं। और वातावरण में जैसा घना अंधेरा है, ठीक वैसा ही निराशा का अंधकार राम के हृदय में है। निराशा की परत दर परत राम के हृदय में जमती जा रही है। तो स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, तो निराशा की इस अधिकता ने जो स्थिर राम है, जो राम में जो स्थैर्य है, धैर्य है, उसको भी, उनको भी क्या कर दिया है, वहां पर किंग कर्तव्य विमूढ़ बना दिया है। तो हिला रहा है अर्थात उन्हें भी अस्थिर कर दिया है। तो वो जो संशय है, जो निराशा है, उसे उन्हें भी हिला दिया है, किंग कर्तव्य विमूढ़ कर दिया है। उन्हें भी जिस प्रकार दिशा ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार उन्हें भी ये दिशा बोध नहीं हो रहा है कि रावण पर विजय पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा। रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, और उनकी चेतना पर पीछे जो अंधकार छा गया है, और
वहां पर जो पीछे गर्जना करता हुआ समुद्र ही मानो रावण है, जिसकी गर्जना को रोक पाने का उपाय राम के पास नहीं है। राम सामने स्थित पर्वत की भांति ध्यान मग्न है, किंतु कोई रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा है। तो वे राम जो हर स्थिति में स्थिर रहते थे, कभी विचलित नहीं होते थे, उन्हें रावण की विजय की आशंका ने अस्थिर कर दिया है। और रह रह उठता जग जीवन में, रह रह कर उनके मन में यह आशंका जाग उठती है, रावण जय भय, कि कहीं रावण विजयी हो गया तो इस संसार का क्या होगा, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम में शांत। तो राम का आत्मविश्वास डगमगा रहा था, राम का वह हृदय जो आज तक कभी शत्रु के द्वारा दमित नहीं किया जा सका, तथा अकेले होने पर भी जो एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, जो अकेले होने पर भी हजारों लाखों योद्धाओं के समक्ष दुराक्रांत दुर्दमनीय बना रहा, वो हृदय कल रावण से लड़ने में अपने को विकल मान रहा था, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। वो मन जो युद्ध के लिए उद्यत था, किंतु हृदय मन का साथ न देकर अपने को युद्ध के लिए असमर्थ मान रहा था। तो रावण से लड़ने में अपने को असमर्थ राम मानने लगे थे। तो यहाँ पर राम के मन का जो अंतर द्वंद्व है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि राम तो, उनका मन तो युद्ध के लिए उद्यत था, किंतु जो हृदय है वो मन का साथ ना देकर विकल हो रहा था, बेचैन हो रहा था और स्वयं को युद्ध के लिए असमर्थ मान रहा था। बार बार हार हार, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जय भय यहाँ पर देखा जाए तो पदमैत्री देखी जा रही है, राम के अंतर्द्वंद और निराशा की सफल अभिव्यक्ति है। प्रतीकों के माध्यम से राम की हृदयगत निराशा यहाँ पर अभिव्यक्त की गई है। अंधकार निराशा का प्रतीक है, गगन हृदय का प्रतीक है, सागर रावण का प्रतीक है, प्रतीक अलंकार है यहाँ पर। और देखा जाए तो निराला के राम यदि यहाँ पर देखें तो तुलसी के राम से भिन्न है, क्योंकि तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अवतारी ईश्वर है। यहाँ पर यद्यपि ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि अवतारी ईश्वर नहीं है, क्योंकि जब बार बार राघवेंद्र कहकर संबोधित किया जा रहा है तो वहाँ उनका वही दैवीय रूप सामने आ रहा है, लेकिन जो सशंकित हृदय है वो लौकिक राम का रूप वहां पर आता है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा, स्थिर राघवेंद्र कैसे हिल सकते हैं, विरोधाभास अलंकार है। भूधर जो ध्यान मग्न, उपमा अलंकार आया है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के अलंकारों की योजना है। और हार हार, जय भय में पदमेत्री, यहाँ पर हार हार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हम कह चुके हैं। प्रतीकात्मक शैली, लाक्षणिक भाषा, छायावादी भाव शिल्प यहाँ पर देखा जा सकता है। भावानुकूल भाषा का प्रयोग है। केवल जलती मशाल से अमावस्या के अंधकार की जो भयावहता है वो यहाँ पर बताई गई है। बिंब योजना, संश्लिष्ट बिंब योजना जो इस कृति का प्राण है वो इस संपूर्ण अवतरण में भी दिखाई दे रही है, और राम की निराशा को उन्होंने भली भांति प्रतिबिंबित किया है। तो राम की शक्ति पूजा पर हम बात कर रहे हैं, अनवरत हम बात जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।